बालक जब 6 महीने का हो जाता है तो अन्न प्राशन संस्कार होता है। बच्चे के मुख में माताएं चावल फसल करके देती हैं, भात खिलाती है। बोलो राधे राधे। अब आप लोग पता नहीं क्या खिलाते हो है? और बंगाली लोग न जाने क्या खिलाते हैं। बोलो राधे राधे। एक बार कृष्ण बोले बाहु तुले नाचो रे मां पोथे पोथे। एक बार कृष्ण बोले बाहु तुले नाचो रे मां पोथे पोथे। मोनिर जाला दूरे जाए हरि प्रेम उदय होए। एक बार कृष्ण बोले बाहु तुले नाचो रे मां पोथे पोथे। एक बार कृष्ण बोले 6 महीने के कन्हैया हो गए। सट्टासुर राक्षस आया, मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए। नामकरण करने की बारी आई। गर्गाचार्य जी महाराज आए नामकरण करने के लिए। मैया यशोदा और रोहिणी जी अपने अपने बालकों का अदला बदली कर ले, बच्चों को बदल दिया। अपना बच्चा रोहिणी जी को दे दिया, रोहिणी जी का बच्चा यशोदा जी ले ली। कन्हैया को ले ली रोहिणी जी और बलराम को यशोदा जी। काहे से कि यशोदा जी है गोरी, बलराम जी भी है गोरे, रोहिणी जी है सांवली, कन्हैया भी है सांवले। बोले सांवरिया सरकार की। दोनों माताएं बच्चों को लेकर के गर्गाचार्य जी के पास में गई और बाबा से पूछ रही हैं, देखते तो सही बाबा बताते हैं कि नहीं। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने रोहिणी जी की और यशोदा जी की गोद में बलराम जी को देखा, गर्गाचार्य जी समझ गए ये तो इसका बालक नहीं है, ये तो रोहिणी का बेटा है। दोनों माताएं बच्चों को अदला बदली करके लेकर के आई हैं परीक्षा लेने के लिए हमारी। मैया ये तो तेरो लाला है ही नहीं। मैया बोली मेरा नाम तो कौन को है, मेरी तो है। नाय मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रामयन सुहृदो गुणई आज्ञा सदे रामिति बलादिज्ञात बलंबिरो। भैया ये रोहिणी का बेटा है, इसका नाम बलराम होगा, बलभद्र होगा, दाऊदयाल होगा। और रोहिणी जी की गोदी में जैसे ही कन्हैया को गर्गाचार्य जी ने देखा, ओहो यही तो मेरा भगवान है, यही तो मेरा परमात्मा है, यही तो जगत नियंता है, यही तो जगदाधार है। देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। रोहिणी जी बोली मैया यशोदा से की बहना मोह तो ऐसो लगे कि बाबा ऊपर ही पधार गए। बाबा की आंख खुली रही, मुंह खुलो रह गए, सांस हो बंद हो गई। यशोदा जी बोली बाबा अरे मरना ही था तो का हुआ के दरवाजे पे जाकर मर जाते, हमारे दरवाजे पे का हुआ।
दोनों माताएं पकड़ करके गर्गाचार्य जी को जोर से झकझोरा, समाधि टूटी। बाबा ठीक ठाक होने बोले हमें क्या हुआ था, हम तो पूर्ण स्वस्थ है मैया। अरे बाबा आज की श्वास बंद हो गई, हाँ आँख खुली खुली रह गई, मुंह खुलो खुल रह गए हो, मोहित तो ऐसे लगे कि आप ऊपर ही पधार रहे हो। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया बताओ मुझे क्या हुआ था। हाँ बाबा जल्दी बताओ। मैं तो देख रहा था तेरी गोदी में जो बालक है मैं उसी को निहार रहा था, उसी का दर्शन कर रहा था। तेरी गोदी में जो लाला है, जो बालक है ना, वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो साक्षात भगवान। बोले बताना नहीं कि मैं कौन हूं। मैया जान जाएगी कि मैं भगवान हूं तो अलमारी में बिठा करके 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम को जला देगी। यहाँ बेटा मानती है तो कभी कभी कान भी पकड़ती है, कभी कभी जगाती है, नहलाती है, धुलाती है, सुलाती है। भगवान बनने में यहाँ फायदा नहीं है, यहाँ तो बेटा बनने में फायदा है। बोलो राधे राधे। हाँ मैया बेटा मानती है तो सवेरे जगाती है। जगाती है, नहलाती है, धुलाती है, सुंदर कपड़े पहनाती है, उंगली पकड़ करके कभी कभी नचाती भी है। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद। तो यहाँ भगवान बनने में फायदा नहीं है, यहाँ तो बेटा बनने में ही फायदा है। हाँ बाबा क्या बोल रहे थे, मेरी गोदी में जो बालक है वो साक्षात क्या है। गर्गाचार्य जी ने बात बदल दिया, गुणों का खजाना है। हाँ और इनके नाम अनेक होंगे। इनको कोई कृष्ण कहेगा, कोई बलराम कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, अनेक नाम होंगे। इन्हीं के नाम अनेक अनूपा, इनके अनेक नाम होंगे। कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए, 2 दांत ऊपर हैं, 3 दांत नीचे जमे हैं। दांत भी निकल गए कन्हैया के। मैया यशोदा जी आई और जैसे ही मैया यशोदा को देखा बोल पड़े मैया मैया। इतने में बलराम जी आए तो बोल पड़े भैया। नंद बाबा आए तो बोल पड़े बाबा। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, हलधर सो भैया 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 भैया। कहने मैया मैया। एक दिन की कथा भगवान सुखदेव बताते हैं। परीक्षित, कन्हैया नंद रानी यशोदा के आंगन में नाच रहे थे। एक गोपी ने देख लिया और आकर के हल्ला मचा दी।
सब गोपियों के भीड़ के बीच में आकर के बोलने लगी, आज मैंने कन्हैया को नंदरानी यशोदा के आंगन में नाचते हुए देखा है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। अब सब गोपियों के मन में भाव हुआ, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, सासू जी तो जाने नहीं देंगी, तो क्या करें? बोले अपने अपने घर की माट मटकियों को फोड़ दो, सासू जी आएंगी तो कह देना कन्हैया आया था, फोड़ करके चला गया। सासू जी आई, बहू मटकी कैसे फूटी? गोपियों ने कहा नंद का छोरा आया था और सवरे माट मटकी फोड़ करके चला गया। सासू जी बोली, देखो बहू, अच्छा सास का अर्थ क्या होता है मालूम है ना? सास किसको कहते हैं? सास किसको कहते हैं? जो बहू को चैन की सांस न लेने दे उसी को तो सास कहते हैं। बोलो राधे राधे। जो बहू को चैन की सांस न लेने दे उसी को सास कहते हैं। सासू माँ बोली, बहू जाकर के उलाहना देकर के आओ। गोपियां तो यही चाहती थी, जाकर के नंदरानी यशोदा से शिकायत कर रही हैं, भैया चल समय रोष संजात हास स्त्रियं स्वाद बुद्धि परा विभजति सजय नाति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो अरे मैया, तेरो लाला हमारे घर पर आकर के हमारे बछड़ों को खोल दे। गाय दुहने का जब समय होता है उससे 1 घंटे पहले बछड़ों को खोल देता है, और जब हम गाय दुहने जाती हैं तो सबरे दूध बछड़े पी जाते हैं, छटाक भी दूध नहीं मिलता है। बोलो राधे राधे। ऐसो ऐसो उधम करे। भैया बोले, देखो नेक सो छोरा है, अब यहाँ मैं कहा समझाऊं, गलती करे तो तुम नेक डांट दियो करो। गोपियां बोली, हम यह भी कर चुकी हैं, जब हम डांटने जाती हैं तो आपका लाला दांत निकाल के किलबिल करके हंसने लग जाता है, और जब ये हंसने लग जाता है तो ये आपकी हंसी देख के मुझे भी हंसी आ जाती है। हाँ, भैया बोले दिया मैं मेरे का दोस्त है, मैं तुझे कह दी डांट दियो करो। गोपिया बोले नहीं,
आपके लाला आकर के हमारे घर पे माखन भी चुराते हैं। मैया यशोदा बोले देख बहना, अरे बुढ़ापे में तो लाला भयो है, बड़ी मुश्किल से तो लाला भयो है। आप समझ के आशीर्वाद से, संतन के ब्राह्मण की कृपा से बुढ़ापे में लाला भयो है, मुट्ठी भर जाती कमर है, 3 अंगुल को पेट है, कितना माखन खाता है तो ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम माखन खाता है तो राधे राधे। अरे हमारे घर कोई माखन की कमी थोड़ी है, आकर के मटकी की मटकी माखन ले जाओ। गोपियां बोले मैया आप तो नाराज है नहीं है। हाँ, अरे हमारे घर से माखन चुरा करके खाए तो मोह बुरो नहीं लगे। भैया बोले तो लानो काय के लेके आए, बुरो नहीं लगे तो। गोपियां बोले मैया आपके लाला हमारे घर पर आके माखन चुराते हैं और अकेले नहीं खाते हैं, ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं। इनकी बहुत बड़ी मंडली है, मंडली को नाम है चोर बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडली। उसके प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। बोलो राधे राधे। भैया अकेले थोड़ी खाते हैं, ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं और ऊपर बंदरों को भी लुटाते हैं और चलते चलाते मटकी भी फोड़ देते हैं और थोड़ी दूरी पर जाकर के मूंछ पर हाथ रखते हुए कहते हैं मूंछ तो है नहीं, कहते हैं नंद का छोरा माखन खाए के जा रहा है, जिसको रोकना है वो रोक ले। बोलो राधे राधे। मैया बोली हे भगवान यार मैं कहा समझाऊं, नेक सो छोरा इतना धम करे। मैया यशोदा ने देख पाए ना तो माखन को छींकों पर टांग दियो करो। गोपियां बोले छींके पर टांग देती हैं तो उखड़ डगरा करके लेकर के आते हैं, उसके ऊपर एक ग्वाल बाल को खड़े कर देते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और सवेरे माखन उतार के खा जाते। हे भगवान इतनी बुद्धि कहाँ से आई इसमें। अच्छा बहना तो पीपल पर टांग दियो कर। हाँ, गोपियां बोले जब पीपल पर टांग देती हैं तो आपको लाला लंबा सा बांस लेकर के आते, उसमें छेद कर देते हैं। मैया बोली हे भगवान देखने में छोटो है जाकी तो पेट में दाढ़ी है। बोल राधे राधे। अच्छा मैंने काम कर अंधेरे घर में रख दियो, अंधेरी कोठरी में नहीं जा सके, हवा से आपको बड़ो डर लगे हैं। गोपियां बोली हवा से डर की बात आप कर रही हो, हम अंधेरी कोठरी में भी रख के देखें। अंधेरी कोठरी में जब रख देती हैं तो इनको और कुछ नहीं दिखाई देता है अंधेरे घर में, लेकिन माखन जरूर दिखाई दे जाता है। इनके हाथों में जो सोने चांदी हीरे जवाहरात के जो कड़ूले पहना रखे हैं उसके उजाले से, उसके प्रकाश से इनको माखन दिखाई दे जाता है। मैया बोली अभी आपको पहनाऊंगी नहीं। मैया उतारने लगी, अभी आपके भाग में है ही ना, इसको पहनाऊंगी नहीं। हाँ अब ये उधम ऐसे ही मचाते रहे हो। गोपियां बोले देख मैया उतारो ऐसे रहने। हाँ मैया बोले उतारने भी नहीं दे रहे, उलानो भी लेकर के आई हो। गोपियां बोले देख मैया हम तो यूं कह रही थी कि जब हम लोग चले जाएं तो एक लाला को समझा देना। एक 50 वर्ष की गोपी चुपचाप खड़ी थी। तो बता बहना तेरे घर में क्या धमकी होगा नहीं आने। गोपी बोली मैया बताने में बड़ी शर्म आ रही हो। अरे बता दो सही। नहीं मैया बड़ी शर्म आ रही है। अरे बता दो सही। देख मैया हमारे पतिदेव का 50वां जन्मदिन था। घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई।
सब लोग भोजन भंडारा पा लिए और हम और हमारे पतिदेव भी भोजन भंडारा पाए। कढ़ी चावल खा करके हम और हमारे पतिदेव एक ही खाट पर सो गए राधे राधे। और न जाने कहां से आपका लाला आ गया, हमारे पतिदेव की दाढ़ी पकड़ करके हमारे चोटिया में गांठ दे करके भाग गया। अब जैसे ही हमारे पति को प्यास लगी रात को 2 बजे, कढ़ी ज्यादा खा लिए थे, 2 बजे रात में जैसे ही उनको प्यास लगी और जैसे ही उठे तो उनकी दाढ़ी जोर से खींची। मेरी छुट्टियां खींची। मैं बोली क्या कर रहे हो, छुट्टियां क्यों खींच रहे हो? बोले दाढ़ी क्यों खींच रही हो? अरे छुट्टियां क्यों खींच रहे हो? खींचा खींची में हमारे पतिदेव के दाढ़ी के बाजू खड़े गए। बोल राधे राधे। ऐसे उधर मचा गए। एक गोपी खड़ी थी, भैया मैं बताऊं, हाँ, मेरी बिटिया सो रही थी खटिया पे। मेरी बिटिया की चोटिया को खटिया में बांध करके, खटिया की पटिया में चोटिया बांध करके कान के पास जाकर के जोर से चिल्लाए, हौवा। अब तो हमारी बिटिया डर गई, हौवा पकड़ लियो, हौवा पकड़ लियो। आगे आगे बिटिया, पीछे पीछे खटिया, हौवा पकड़ लियो, हौवा पकड़ लियो, हौवा पकड़ लियो। ऐसो ऐसो धन करे एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णोमृतं भक्षित्वा इति माते निवेदयन्। कन्हैया इतना बड़ा उठाए मिट्टी का ढेला और मुख में रख लिया। मैया यशोदा कान पकड़े, मुंह खोला अपना, तेरे मुख में क्या है? जैसे मुंह खोला करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। बोले नारायण भगवान की जय। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मैया यशोदा ने कहा, लाला तेरे मुख में मैंने कहा देखो। कन्हैया बोले मैया तो सपनों देखी होगी। मैया भोली भाली सीधी साधी मान गई, हो सके लाला मैं सपना ही देखी होगी। समय समय पर भगवान मैया यशोदा को विराट रूप का दर्शन करवाते रहते हैं। एक दिन की कथा भगवान सूर्यदेव कहते हैं, परीक्षित कन्हैया चले गए माखन के लिए। भैया माखन दे दे। भैया दही किलो रही थी। बोली बेटा माखन तो नहीं करो रहा है, तू चंदा ले ले। अच्छा भैया तो तू चंदा ही ला के दे दे। अब चंदा कहाँ से रख के दे? चंदा तो ऊपर है। मैं चले गए, कन्हैया रोने लगे, जमीन में लेट जाऊंगा, कपड़े नहीं पहनूंगा, हाँ नहाऊंगा नहीं, गैया को दूध नहीं पीऊंगा, पेड़ी भी नहीं गुथवाऊंगा। हाँ मैया बोली जमीन में लेट जाके वो बेटा तो और ही कारो है जाए। वो एक तो तू वैसे ही कारो है, एक तो तू बेटा जन्म से ही कारो है, और एक तुम्हें नहला के धुला के सुंदर कपड़े पहना के श्रृंगार करके सुंदर सो बनाऊं। कन्हैया बोले तो माखन दे देना, चंदा दे देना, मैं जमीन में नहीं लेटूंगा। भैया बोले ना दे रहे, हाँ जा लेट जा। कन्हैया बोले ये तो धमकी बेकार है। बोले भैया चंदा दे दे, नहीं तो मैं सुरभि गाय को दूध नहीं पीऊंगा। सुरभि को पैपान न करी हो, बेड़ी सिर ना बुझई हो। मैया
आपकी बेकार गई। देख मैया अब की बार माखन चंदा दे दे, नहीं तो ऐसी बात सुनाने जा रहा हूं कि चंदा देना ही पड़ेगा। मैया बोली आज जितनी सुनानी है उतनी सुना डालो, चंदा ना दे रही, जो करना है जो कर ले। देख मैया सारे ब्रजवासियों की मीटिंग बुलवाऊंगा और ब्रजवासियों के बीच में सबसे बोल दूंगा मैं तो बाबा को ही बेटा हूँ, मैया से तो हमारी कुट्टी है गई है। बोलो राधे राधे। मैया बोली लाला एक बात बता, यदि मैं ना होती तो तेरे बाबा तुझे कहां से लाते? कन्हैया बोले मेरे बाबा ना होते तो तू का मोए नानी के यहाँ से ला। मैया अब ढाकी डंडा चुपता रहे, ऐसी ऐसी बातें करे लाला, ऐसी तोतली बातें बोले कहीं तो को मेरी ही नजर ना लग जाए। बैठाई कहत नंदरानी, तू बलदेव ही ना सुनई हो, अति कोमल चंदा हुस सुंदर, तो नहीं दुल्हनिया नहीं हो। हम कन्हैया सब कुछ भूल गए। मैया दुल्हनिया लोगो, दुल्हनिया लोगो, दुल्हनिया लोगो, दुल्हनिया लोगो, कैसे दुल्हनिया चाहिए? कन्हैया बोले मैं तो ऐसे दुल्हनिया चाहिए जब हम गाय चराने जाए तो आए जेब में धर के ले जाए। मैया उठाई गुड़िया ला करके कन्हैया को पकड़ा दी, ले पकड़। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। लाला उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, छोटी है, कैसे कराऊं इस तरह की गोपी दौड़ करके आई। मैया तेरा दूध भर रहा। कन्हैया मैया कन्हैया को नीचे पटक दी, दौड़ गई दूध उतारने के लिए। कन्हैया को गुस्सा आया, जितने मार फुट गए थे सबको फोड़ दिया। मैया यशोदा पकड़ करके उखल में बांध दी। उखल डगराते डगराते गई तो यमराजू के वृक्ष खड़े के दोनों में से दो सुंदर महापुरुष प्रकट हो गए और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। गाड़ी घोड़ा मुकद बने श्रवण कथाया, हस्तौ चकर स्मन स्तव पाद योरन। भगवान ने दर्शन दिया और आज ब्रजवासियों ने विचार किया कि गोकुल से भी बढ़िया जगह है, वहां को नाम है वृंदावन। हमारे साथ में कौन लोग वृंदावन चलेंगे? धीरे से उठा लाना। कौन कौन वृंदावन जाएंगे? हमारे साथ में जो लोग जाएंगे वो हाथ ऊपर करें। सब लोग जाएंगे? सब लोग? तो चलिए
चलिए चलते हैं वृंदावन।
सभी लोग वृंदावन पहुंच गए। कौन कौन लोग पहुंच गए वृंदावन? जो लोग नहीं पहुंचे यहीं रहे, अगले साल जाएंगे वो। हाँ, सीट फुल। बोल मांगे बिहारी लाल की। वृंदावन पहुंच गए। वनम वृंदावन वृंदावन पहुंच गए। कन्हैया गाय चराने जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी का खाए गैया, कहाँ खाए बाल। कहाँ खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पीवे गाय। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुबन बार। छोटी 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 सखियां मधुबन बार। रास रचाए मेरो मदन गोपाल। बोले गोपाल भगवान की। कंस ने एक और राक्षस भेजा, वत्सासुर, बछड़े के रूप में आया। एक और राक्षस भेजा, वकासुर, बगुले के रूप में आया। मेरे गोविंद ने इन राक्षसों का कल्याण कर दिया। कन्हैया कालीदह पर पहुंच गए गेंद खेलने के बहाने और यमुना जी में प्रवेश कर गए। कालिया नाग के फल पर खड़े होकर के तांडव नृत्य किया है। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटगल भम 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 फलन पर ढिम 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 ढिनत करत नाग बदलवारी। मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद ने कालीदह से कालिया नाग को निकाल करके सीधे रमणक द्वीप में भेज दिया। आज कन्हैया गाय चरा करके लौट रहे थे। मैया यशोदा घर में 56 भोग बना रही थी। पुरचन है खीर मोहन, पुरसा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही, मोहन थार मेवा बाट मटरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई। मोहन थार मेवा बाट मटरी मंसूर पाक,
एक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई, भुजिया समोसा पापड़ कटिया सकल पारे, 56 प्रकार के भोग बना करके और सजा करके रखी थी। कन्हैया बोले भैया एक पकौड़ी दे दे। भैया डंडा उठाई भागे बाबा के पास में। बाबा से बोले बाबा भैया एक पकौड़ी भी नहीं दीनी। नंद बाबा ने कहा जय जय के दाई भोग बन रहे हो बेटा। कन्हैया बोले हमसे बड़ो जय जय कौन है? हैं? भैया उठाई डंडा, फिर बाबा के पास में गए। कन्हैया ने कहा बाबा इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी, इस बार गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। बोल गोवर्धन महाराज की। तो सब लोग कन्हैया की बात मान करके घर में 56 भोग बनाए, जैसे आप लोग बनाए हैं। 56 भोग बना करके सजा करके बैलगाड़ियों में रख करके लेकर के चले हैं। तो आइए हम सब लोग भी मिल करके गोवर्धन चले। कौन कौन लोग जाएंगे? मैं तो, आप जाएंगे? और कौन कौन लोग जाएंगे? जो लोग जाना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं जाना चाहते वो बैठे रहें। जो लोग जाना चाहती हैं वो लोग नाचेंगी, और जो नहीं जाना चाहती वो बैठ जाएं। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने का पुण्य यहीं से मिल जाएगा। इतना लाभ नहीं मिल जाएगा जितना लाभ वहां जाने से मिलता है।
श्री गिरिराज पे दूध चढ़ावो, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ावो, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ावो। मैं तो टेढ़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, जय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, जय माने मेरो बनवा, जय माने मेरो बनवा, जय माने करो बनवा। गोवर्धन पहुंच गए, गोवर्धन महाराज को जल से अभिषेक करवाया, भोग प्रसाद खवाए। इंद्र को पता चला, इंद्र जोर से बारिश कर दिया और सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने अपने उन पर गोवर्धन धारण कर लिए। बोले गोवर्धन भगवान की, गिरधारी भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। सब लोग बैठे। आइए हम लोग भागवत भगवान की आरती करें और प्रसाद लेकर के अपने को प्रस्तुत करें।
महादेव